नमस्कार प्यारे दोस्तों। महान साइंटिस्ट। हाँ, महान साइंटिस्ट। अरे वो तो बस ऐसे। क्या ऐसे ही? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे यार, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? क्यों नहीं होऊंगा मैं गुस्सा? तुम जैसे लोग खुद को बहुत महान समझते हो ना। अरे अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। बिल्कुल सही समझ रहा हूँ मैं। तुम खुद को बहुत महान समझते हो ना। मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, जवाब दो। अरे जवाब दो, सवाल तो पूछ पहले। सॉरी। तो जो वैक्सीन्स होते हैं उनमें एक्चुअल बीमारी फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया के एक पार्ट होता है या फिर उसका एक वीक वर्जन होता है ना? हाँ बिल्कुल। वैक्सीन लगाने के बाद हमें वही सिम्टम्स आते हैं जो एक्चुअल बीमारी के हैं, और वो सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं। ये भी सही है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बीमारी फैल सकता है तो उसका वैक्सीन क्यों नहीं? क्योंकि वैक्सीन में भी तो वही चीज होती है ना जिससे बीमारी होती है। तुम्हारे सवाल से ऐसा लगता है कि तुमने वैक्सीन को ठीक से समझा नहीं, पर यहाँ तक तो मैंने जो भी कहा वो सब सही था। हाँ सही था, पर कंप्लीट नहीं था। मतलब मैं बताता हूँ। मान लो हमारा शरीर एक देश है और जो वायरस है वो एक घुसपैठिया है। ठीक है, ये है वो देश, ये है वो घुसपैठिया। अब यहाँ पर सैनिक कौन होंगे? इम्यून सिस्टम। हाँ, तो जब ये घुसपैठिया देश के अंदर घुसता है तब ये सैनिक उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी उनके पास एक फाइल होता है जिसमें उन घुसपैठियों को पहचानने का और उन्हें मारने का तरीका लिखा होता है। फाइल यानी एंटीबॉडीज। एग्जैक्टली। अब अगर ये सोल्जर्स किसी घुसपैठिए को नहीं पहचान पाते तो ये घुसपैठिए हमारे शरीर में आतंक मचाने लगते हैं, और जब इम्यून सिस्टम को इस आतंक की खबर होती है तब आते हैं टी सेल्स। टी सेल्स स्पेशल कमांडो। अब ये स्पेशल कमांडोस घुसपैठियों से लड़ते हैं। गोलाबारी होती है, गोलीबारी होती है, बंदूकें चलती हैं। सेल्स के बीच में बंदूक चलते हैं। हाँ, ये बंदूक तो नहीं होते, लेकिन सेल्स के लिए उतने ही घातक होते हैं। एंजाइम। लड़ाई तब तक चलती है जब तक दुश्मन पूरी तरह से मर नहीं जाता, और इसी लड़ाई के टाइम में भी हमें बीमारी के सिम्टम्स दिखते हैं। तो यहाँ पे वैक्सीन कहाँ से आया? मान लो तुम इस देश के एक सीक्रेट एजेंट हो, तुम्हें पता है कौन घुसपैठिया आने वाला है, उसे कैसे मारना है, तो तुम इसका इंफॉर्मेशन उस देश के सैनिकों को कैसे दो? उस इंसान का फोटो भेज दूंगा। ये फोटो ही तो वैक्सीन है। तो यानी वैक्सीन में जो वायरस का पार्ट होता है वो बस इम्यून सिस्टम को उस वायरस को पहचानने में मदद करता है। अभी सही समझे। अच्छा, तो वैक्सीन लगाने के बाद हमें सिम्टम्स क्यों आते हैं? अब जो हमारे टी सेल्स हैं उन्हें असली दुश्मन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग तो चाहिए ना। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे वैक्सीन नहीं बना सकते जिनमें हम एक्चुअल वायरस के एक वेरिएंट को बनाते हैं जो कि एक्चुअल वायरस से बहुत ही कम खतरनाक होता है और उसको टेक ओवर कर लेता है, लेकिन ऐसा बनाना हमारे टेक्नोलॉजी के भाई। हाँ, आज तुझे मान गया भाई, तू सच में महान साइंटिस्ट है। अरे यार नहीं यार, सॉरी, मैंने तुझ पे चिल्लाया। ऐसे महान साइंटिस्ट पे मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था। अरे नहीं यार। क्या नहीं? बोला ना तू महान है तो तू महान है यार। अभी क्यों चिल्ला रहा है यार? अच्छा सॉरी, बट इस टॉपिक को इससे अच्छा ना ही कोई समझा सकता था और ना ही कोई समझा पाएगा यार। अगर मेरे टीचर्स भी तेरे जैसे होते तो मैं भी तेरे जैसा महान होता यार। अच्छा, जाते जाते एक शेर शायद भाई, इरशाद तो बोलो। इरशाद। माना के हम गैर नहीं, वाह, माना के हम गैर नहीं, मेरे दिल में पैर नहीं। ओहो, माना के हम गैर नहीं, मेरे दिल में पैर नहीं। क्या बात है, वाह। इधर, ओहो इधर, आगे सुना आगे। इधर मैं बैठ के छींकूंगा, इधर मैं बैठ के छींकूंगा, चेक करो कहीं मुझे कोविड तो नहीं। एक और अर्ज किया है, इरशाद अर्ज किया है कि चांद तक तो पहुंच गए। वाह,
चांद तक तो पहुंच गए, दम है तो मार्स तक जाके दिखाओ। क्या बात है, ओहो, चांद तक तो पहुंच गए, दम है तो मार्स तक जाके दिखाओ। कोविड का वैक्सीन तो बना लिया, दम है तो प्यार का वैक्सीन बना के दिखाओ। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। संख्या 5000 क्रॉस हो जाए। महाकाल के आशीर्वाद से